बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। और आज में जो है इलेक्शन कमीशन में जो इजलास हुआ उसके हवाले से, उसके साथ साथ निकाह केस का आज समाअत हुई है डेरा जेल में। और उसके साथ साथ जो मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल है, और सबसे ज़रूरी जो है बुशरा बीबी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं गुज़श्ता रात से, कि बुशरा बीबी को आखिर बनिगाला क्यों शिफ्ट किया, ये सारी बातें आपको आज मैं व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले जो है देखते हैं कि क्या हम सारे सोच रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। मैं तो समझता हूँ, मुझे आज तक, जब तक जिस दिन तक इलेक्शन जो है इलेक्शन डे शुरू नहीं हो जाता, मुझे इस पे यकीन नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो क्योंकि के में भी सूरत हाल सिक्योरिटी की इंतहाई ख़राब है, बलूचिस्तान में मुसलसल धमाके हो रहे हैं, आज भी हुए हैं। तो ये जो एक सूरत हाल है, इस सूरत हाल में किसी वक्त भी कहा जा सकता है कि इलेक्शन नहीं हो सकता, खास करके के और बलूचिस्तान में। और आपको पता है कि के और बलूचिस्तान में ही PTI सबसे ज़्यादा इस वक्त मजबूत जा रही है। और ये एक उसकी बड़ी वजह बन सकती है। और साथ साथ जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उस पर लाजमी बात है कि मुल्क की जो है मामलात, खासकर बॉर्डर पे जो टेंशन है, और अगवानियों को निकाला गया था, उसके साथ साथ ईरान वाला जो मामला है वो भी चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन में जो इजलास हुआ, इजलास में जो है पहले गोर एजाज ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने भी यही कहा कि इलेक्शन होंगे, और हर हाल में इलेक्शन होंगे। इसके साथ साथ जब अब जो है जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो सहाफ़ियों के साथ, उनका भी यही कहना है कि इलेक्शन जो है वो हो रहे हैं, और इलेक्शन जो है अपने तारीख पे, जो 8 तारीख जो दी गई है उसी पे होंगे। अलबत्त उसमें सबसे अहम सवाल ये था कि इंटरनेट की सहूलत क्या मैसर होगी ये नहीं होगी, क्योंकि मुल्क में जो खास करके सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही हैं इंटरनेट के हवाले से। तो इंटरनेट के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि इंटरनेट जो है बिल्कुल, जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं उनका आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान में इंटरनेट की सहूलत मौजूद होगी। और ये बड़ा अच्छा इकदाम है, अगर इंटरनेट की सहूलत आप देंगे तो उसमें ये होगा कि कम से कम लोगों को पता होगा, लोग अवेयर होंगे किस जगह पे क्या होगा। लेकिन ऐसी सहूलतें बंद करके तो ये इसको आप, ये रैंकिंग में भी आता है आपके, सहूलतें ऐसी बंद कर दें और लोग एक दूसरे से रब्ता ही ना कर सकें। तो इलेक्शन वाले दिन जो है ये सहूलत बिल्कुल मैसर होनी चाहिए। निकाह केस के हवाले से आपको बताऊँ तो ये निकाह केस भी जो है वो बड़ी स्पीड से जो है चल ही जा रहा है। और जज साहब की तो कोशिश थी कि वो आज इसमें भी सज़ा सुनाते, और ना यहाँ पर गाँव की जो प्रोसीडिंग है वो प्रॉपर की जा रही है। और निकाह केस की आपको बड़ी मज़े की मैं बात बताऊँ कि पहले ये निकाह केस बनाया गया था, उस जिसमें ये फेल हो चुके थे, और इसमें जो है इनसे साबित नहीं हो सका, तो इन्होंने इसको ज़िना केस बनाया। और वो केस बनाने के बाद भी जो है जो कच्चे के डाकू टाइप जो है गवाह पेश किए गए, उन गवाहों को ना किसी ने देखा है, ना किसी ने बात की है। वो मीडिया के सामने वो गवाह नहीं पेश किए गए, ना हमने तो देखा, बस वो आए और खुफिया तौर पे वो वापस चले गए। और बल्कि उनको ना जो उस बंदे की हालत थी, वो तो पैदल जाने वाली भी नहीं थी, लेकिन वो जो गाड़ी उसको लेके गई है, वो एक महंगी गाड़ी पे बैठ के वापस गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। ऐसी सूरत हाल में आप देखते हैं कि जब फैसले होंगे तो क्या होंगे। लेकिन प्रोसीडिंग का जो देख रहे हैं कि हम जज अबुल हसनात ने जो केस सुना, जज बशीर ने जो केस सुना, अब जज बशीर मजीद जो है जो, तो वो अलकादर ट्रस्ट का केस भी सुन रहे हैं। उसके साथ साथ ये निकाह केस की आपको बात कर लें तो इसमें ऐसी जल्दी नज़र आ रही है जैसे कोई बहुत बड़ा पीछे सैलाब आ रहा है और जल्दी जल्दी फैसला सुना के जज साहब ने निकल जाना है। तो ये सारी जो है सूरत हाल इन केसेस में चल रही है। इनकी प्रोसीडिंग पे इतना मैं इसलिए नहीं जाऊँगा कि ये मुझे खुद नज़र आ रहा है, मैं अरसे से इन केसेस को देख रहा हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि इन केसेस में सिर्फ ड्रामाबाजी हो रही है। और एट दी एंड मकसद ये इमरान खान को सज़ा सुनाना है, तो इसमें लेट नहीं करना चाहिए, सुना देनी चाहिए। बाद में भी आपने सज़ा सुनानी है तो पहले सुना दें, क्यों आप टाइम वेस्ट करते हैं लोगों का। लोग देख रहे हैं, पता नहीं क्या फ़ैसले होंगे, लेकिन जो फ़ैसले होंगे मेरे ख़्याल में ज़्यादातर लोगों को पता भी है। और इसके साथ-साथ जो है जो सबसे अहम बात है जो मैं करना चाह रहा था, वो था बुशरा बीबी के हवाले से। बुशरा बीबी के हवाले से गुज़श्ता रात से चीज़ें चल रही हैं। मैंने खबर दी थी कि उनको अडयाला से जो है वो बनी गाला शिफ्ट किया जाएगा। इमरान खान के हवाले से भी जो अभी तक है कि वो हो सकता है उनको भी शिफ्ट किया जाए। इसकी सबसे जो बड़ी वजह है वो सिक्योरिटी सूरत हाल है। लेकिन ये है कि PTI के लोग हैं और दूसरे जो ख़ास करके दूसरी जमातों के लोग, उन्होंने एक जो है सोशल मीडिया पे ये भी जो है चीज़ें नज़र आई हैं कि बुशरा बीबी किसी डील का हिस्सा बनी है। तो मैं आपको ये बिल्कुल यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बुशरा बीबी किसी डील का हिस्सा नहीं बनी, बल्कि बुशरा बीबी को जो है गिरफ्तारी के लिए उनका एक ड्रामा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो ड्रामा कामयाब नहीं हो सका। बुशरा बीबी को जो है अदालत पहुंचने से पहले ही जो है फैसला सुना के, तो कोशिश ये की गई थी कि उनको किसी घर से या किसी जगह से भी गिरफ्तार किया जाएगा और बड़ा एक तमाशा लगाया जाएगा। लेकिन बीबी ने वो जो है तमाशा जो है उसको कामयाब ना होने दिया। वो खुद जेल गई और जेल में जाके उन्होंने गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी के बाद जो है उनको बिठाया गया और बड़ी देर तक बिठाया गया कि अभी तक उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो मौसूल नहीं हुए। उस चक्कर में उनको बिठाया गया और फिर ये खुद से ही फैसला किया कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट किया जाए। और बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने में पहली बात ये है कि बुशरा बीबी का उसमें कोई ताल्लुक नहीं है, ना इमरान खान का ताल्लुक है, ना पार्टी का ताल्लुक है। हाँ, अलबत्ता यह है कि ये एक अच्छा
इसमें उसको बुरा ना सोचें, आप बुरा ना देखें, बुराई, क्योंकि आप सोच रहे हैं किसी और नज़र से, लेकिन इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बुशरा बीबी अपनी जगह पे कायम है, इमरान खान का साथ छोड़ने वाली वो नहीं है। और आप देखें रात को अलीमा खान भी उनसे मिलने गई। अलीमा खान सगी बहन है इमरान खान की। और बुशरा बीबी और अलीमा खान के बारे में मीडिया पे कितना चलता रहा है कि उनके आपस में इख्तलाफात हैं, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप देखें कि बुशरा बीबी को सबसे पहले रात को अगर कोई मिलने गया तो अलीमा खान है। और अलीमा खान के साथ भी जो मेरे जो दूसरे तीसरे और ज़राए से बात हुई है, तो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही हैं। केसेस में इन्होंने सज़ाएँ सुनानी थी, सुना दी हैं। फ्यूचर में क्या होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि जितने भी केसेस हैं, बोगस केसेस हैं। और बोगस केसेस का ये है कि हाई कोर्ट में आमिर फ़ारूक साहब इंसाफ करें ना करें, लेकिन ये केस उड़ जाएँगे। उसकी वजह ये है कि हाई कोर्ट जो है इतना बड़ा जो है वो, आप देखें तोशाखाना में भी आमिर फ़ारूक ही थे। तो तोशाखाना केस जब ऊपर गया, ऊपर वही सारे जज बैठे हुए हैं, आमिर फ़ारूक साहब भी बैठे हुए हैं। तो वो आप देखें कि वो उसमें सज़ा कैसे मुअत्तल हुई है, जो पहले इमरान खान का जो हुमायूं दिलावर ने फ़ैसला दिया था। तो अब ये जो फ़ैसले हैं, ये फ़ैसले भी आप देख लें कि ये एट द एंड सारे ख़त्म हो जाने हैं, सारे इनकी जो ये सारे मुअत्तल हो जाने हैं। उसकी वजह ये है कि ये प्रोसीडिंग गलत तरीके से हुई है। तो ये चीज़ ये है कि आप इस पे शक ना करें। और मैं समझता हूँ कि जो है बुशरा बीबी का वहाँ पे शिफ्ट किया जाना, हो सकता है इमरान खान को भी किया जाए, क्योंकि अडयाला जेल गैर महफूज है। और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी के जो है चल रहे इशूज़, तो हो सकता है जो है अडयाला में भी कोई बड़ा थ्रेट हो और उस थ्रेट की वजह से ये फैसला किया गया हो। तो इस चीज़ को आप देखें। और बाकी जो मुल्क में जो सूरत चल रही है, सियासी सूरत, उसमें ये है कि एक वीडियो भी सामने आई, जैसे कैप्टन सफदर की कोई बच्चे को वो उन्होंने उसने पीटीआई का झंडा उठाया था और माथे पे प्यार किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये बड़ा अच्छा माहौल बनाती हैं। और सबको चाहिए कि मिलजुल कर चलें। इदारे क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दें, पुलिस आपके साथ क्या कर रही है, लेकिन खुद जो है किसी की लड़ाई का हिस्सा ना बने। जैसे केपीके में एक जवान लड़के को जो है उसको मौत की घाट उतार दिया गया, कत्ल कर दिया गया उसका। और अब उसके साथ क्या अख्तलाफात थे, अभी तक कोई चीज़ वाज़ेह नहीं हो सकी, लेकिन वो किसी का जवान बेटा था, किसी का लखते जिगर था। आपने जो है किसी ने भी जो ये हरकत की है, तो उसने ये बड़ी ज़्यादती की है। तो अब इलेक्शन के जो आगे माहौल है, अभी तक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और वज़ीर दाखिला के मुताबिक इलेक्शन हो रहे हैं। तो इलेक्शन हुए, तो ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। और पीटीआई इस वक्त बड़ा ज़ोर पकड़ चुकी है। आए दिन जितनी भी सज़ाएँ सुनाई जाती हैं, बजाय कमज़ोर होने के पार्टी और मजबूत हो रही है। और नज़र ऐसा आ रहा है कि अगर ऐसे इलेक्शन होंगे, तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो जाएंगे। बाकी जितने भी उम्मीदवार हैं वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। और इस्लामाबाद में भी बड़ा माहौल बना हुआ है इलेक्शन का। अब जो सूरत देखनी है, मुझे तो आखिरी दिन तक कोई यकीन नहीं है इस इलेक्शन का, लेकिन हुए तो सूरत बड़ी मुख्तलिफ होगी। इंशाल्लाह आपको अगले व्लॉग में मज़ीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।